बस कुछ दिनों का इंतजार, इसके बाद अपने आराध्य का दीदार। 2023 में दिखेगा रामलला का ललाट रूप। राम की नगरी में विराजेंगे राम। तेजी से चल रहा मंदिर निर्माण का काम। चंद महीने बचे हैं जब अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और भक्त अपने भगवान का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण समय के अनुसार चल रहा है और 2023 पूरा होते होते प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। राम भक्त अपने भगवान के बाल रूप का दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन 30 से 35 फीट दूरी से होंगे। भक्तों को श्री राम लला के दर्शन आसानी से हो सकें, इसके लिए 5 से 7 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चंपत राय ने बताया कि 2023 तक प्राण प्रतिष्ठा हो सके, उसके लिए परकोटे का निर्माण करने के लिए उसकी नींव खुदाई प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही रिटर्निंग वॉल का कार्य भी हो चुका है। निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। परकोटे का निर्माण करने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। भगवान श्री राम का बाल रूप ऐसा होगा कि भक्तों को 35 फीट की दूरी से आसानी से दिख सकेगा। श्रद्धालु भगवान की आंख और उनके चरण अपनी आंखों से देख सकें। रामलला के खड़े स्वरूप की इस मूर्ति को बनाने के लिए प्रदेश के चुने हुए मूर्तिकार इसका चित्र तैयार करेंगे और फिर 9 से 12 इंच की छोटी छोटी मूर्तियां राम मंदिर ट्रस्ट के पास आएंगी। मूर्तियों को देखकर रामलला के बाल रूप की आंखें, चेहरा, यहाँ तक कि उंगलियां तक तय की जाएंगी और सबसे बाद में मूर्ति निर्माण मूर्ति विशेषज्ञों की टीम करेगी, जिसमें 5 से 6 माह का वक्त लग सकता है। विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूरी से देखेगा, तो कम से कम 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट 10 फीट निकट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो 30-35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण, ये मनुष्य की आंख में आने चाहिए। ये एक विचार था। बालक कितना बड़ा, कल भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे। आज ये विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल, राम लला। तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी। तब उसको देखकर कैसा लगता है, बालक की राम की आंखें कैसी, राम के नाक और कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां कैसी, धनुष कितना बड़ा, तीर कितना बड़ा बालक का। ये जो बहुत बारीकियां हैं, इन बारीकियों का चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे। उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है। रामलला के इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ऐसा डिजाइन किया जा रहा है जिससे रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी सीधे रामलला के माथे पर तिलक करे। साथ ही यह भी तय हो गया है, रामलला के श्यामल वर्ण का वर्णन किया गया है। ऐसे में कोई ऐसा पत्थर तलाशा जाएगा जो आसमानी रंग का हो और थोड़ा ग्रे कलर में गाढ़े रंग का हो। ऐसे पत्थरों के निरीक्षण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की टीम अलग अलग स्थानों पर जाएगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है, लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है। सब लोगों को ये अच्छा लगा कि पत्थर
भगवान का वर्णन आया है, नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम। तो नीलाम्बुज अर्थात कोई ऐसा पत्थर निकल कर आए जो आकाश के रंग का है, आसमानी रंग का है और थोड़ा ग्रे कलर में जा रहा है, ऐसा पत्थर खोजा जाए। अनेक लोगों ने कहा है, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है, उड़ीसा के लोगों ने, विद्वान ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं, तो उसे देखने जाया जाएगा। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और 11 महीने बाद जब साल खत्म होगा तो वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा जो सदियों से राम नगरी और राम भक्त करते आ रहे हैं। बस चंद महीने बाद ही अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में अनंत काल के लिए विराजमान हो जाएंगे और अपने श्यामल रूप से अपने भक्तों का उद्धार करेंगे।